अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शेख उमर सऊद और बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास पूरे पाकिस्तान से जो है वो एसएमएस आ रहे हैं कि सर हमारे इम्तहानात चल रहे हैं और सबसे पहले तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे जा रहे हैं आपके इम्तहानात। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा फ़िलासफ़ी समझा दें, क्योंकि अगला पेपर भी जो है वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का जो है वो फ़िलासफ़ी का है। देखिए, फ़िलासफ़ी बहुत आसान है और कुछ मेन चीज़ें हैं फ़िलासफ़ी। एक तो सबसे पहले जो है वो होम्योपैथिक के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। वो क्या क्या है? वो है सिंगल रेमेडी, सिमिलर रेमेडी, प्रूव रेमेडी, इंडिविजुअलाइजेशन और पोटेंटाइजेशन। ये 5 समझें होम्योपैथिक के जो है वो बेसिक जो है वो सुतून है, ठीक है ना। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो है होम्योपैथिक में वो है वाइटल फोर्स। अब वाइटल फोर्स को थोड़ा समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी का आता है तो आपने होम्योपैथी को थोड़ा सा जो है वो डिफ़ाइन करना है, प्रिंसिपल लिखना है और इसके बारे में बताना है। वाइटल फोर्स का सवाल आ जाता है तो पहले वाइटल फोर्स के बारे में बताएं कि वाइटल फोर्स है क्या। सबसे पहली बात तो ये कि वाइटल फोर्स का जिक्र और इसका अल्फाज जो है ये होम्योपैथ ने इंट्रोड्यूस किया है और ये बेसिकली डॉक्टर हैनीमैन ने बताया और ये बताया कि ये एक ऐसी फोर्स है जो हमारी बॉडी के अंदर। फ़िलासफ़ी में वाइटल फोर्स क्यों है? इसलिए है फ़िलासफ़ी में वाइटल फोर्स क्योंकि वाइटल फोर्स जो है वो अभी तक साइंटिफिक नहीं बन पाई है, क्योंकि ना ये किसी ब्लड टेस्ट में आती है, ना ये अल्ट्रासाउंड में आती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कि साइंटिफिक नहीं है लेकिन उसकी दुनिया बहुत ज़्यादा हकीकत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि फ़रिश्ते हैं, अल्लाह की ज़ात है, लेकिन साइंस इसको नहीं मानती। साइंस क्या कहती है? साइंस इसी चीज़ को मानती है जो कि मटीरियल है। तो वाइटल फोर्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला कि वाइटल फोर्स इममटीरियल है, ठीक है ना। तो पहली इसकी स्पेशलिटी क्या हो कि वाइटल फोर्स के बारे में बताएं। वाइटल फोर्स जो है वो इममटीरियल है, ये एक स्पिरिचुअल है, ये ऑटोक्रेटिक है, मतलब खुद ब खुद काम कर रही है, कहीं से इसको एनर्जी नहीं मिलती और ऑटोमेटिक काम कर रही है। होम्योपैथिक के नज़रिए के मुताबिक वाइटल फोर्स जब आपकी वीक होती है तभी आप बीमार पड़ते हैं और वाइटल फोर्स ठीक हो जाती है तो आप ठीक हो जाते हैं। क्यों भी आपकी वीक होती है वाइटल फोर्स? जब आप जो है वो फितरत से हट के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, फितरत में क्या है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते तो आपकी वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होती है। आप देख लें जितनी भी बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सोरियासिस है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो पूरी दुनिया क्या कहती है ये क्यों हो रही है? ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो रही है। मतलब वो कह रही है कि हमें नहीं पता, ये बॉडी की खुद ब खुद ख़राबी है। लेकिन एज ए होम्योपैथ हम जानते हैं कि वाइटल फोर्स की ख़राबी है और आपके लाइफ स्टाइल की ख़राबी की वजह से हो रही है। आप देख लें जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ के मरीज़ हैं वो वही लोग हैं जिनकी लाइफ स्टाइल चेंजेस है। फॉर एग्जांपल, वो बाहर का फूड का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो कि नेचुरल नहीं है ना। बाहर का फूड खाना ये नेचुरल तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करती हैं और मियाज़म को जन्म देती हैं। मियाज़म क्या है? मियाज़म ही बेसिकली हमारी फ़िलासफ़ी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हमारे अंदर की एक ऐसी फोर्स है, एक समझे छुपा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हम साइंस में पढ़ते हैं ना कि हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हमारी आंतों में इकोलाई है जो कि विटामिन B12 बना है। इसी तरह होम्योपैथिक के नज़रिए के मुताबिक मियाज़म एक ऐसी क़ुव्वत है जो कि हम सब के अंदर मौजूद है और वो भी क्यों पैदा होगी? जब हमारे लाइफ स्टाइल चेंजेस होंगे। तो 3 तरह के मियाज़म है: सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। सोरा में फंक्शनल डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड होते हैं, सिफिलिस में फंक्शनल डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी। फॉर एग्जांपल, फंक्शनल डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी में क्या होगा कि राल ज़्यादा बह रही है और पेट के मसाइल। और साइकोसिस में फंक्शनल डिसऑर्डर, साइकोसिस में स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ बॉडी। फॉर एग्जांपल, वॉट्स है, नाक का गोश्त बढ़ जाना, कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ, ये साइकोसिस में आता है, एक मियाज़म में। आप देखें कि ये भी कब होता है? ये भी जब ही होता है जब आप फिटर से हट के काम करें। वो लोग जो ज़्यादा ऐसी जगहों पे काम करें जहाँ पे फ्यूम्स ज़्यादा उड़ते हैं, तो इंसानी फितरत है, उसको आदत नहीं है फ्यूम्स की, तो उसकी वजह से नाक का गोश्त, नाक की हड्डी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़िलासफ़ी में है। एक और टॉपिक है प्लासिबो का, और प्लासिबो ऐसी दवा होती है जो साइकोलॉजिकली पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए दी जाती है। एक और चीज़ है फ़िलासफ़ी में, वो है इनडिस्पोजिशन। इनडिस्पोजिशन कहलाती है आर्जी तौर पे अलादत। फॉर एग्जांपल, कि पूरा दिन इंसान ने काम किया, उसको थकावट हो गई है, अब वो डॉक्टर के पास गया तो इसको हम कहते हैं ये आर्जी बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं, इसमें इंसान चाय पिएगा तो वो जो है वो ठीक हो सकता है। इनडिस्पोजिशन ऐसी कैफियत कि आप बीमार नहीं है लेकिन आपको बॉडी की थकावट, ये काम की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो बुखार है, जो हकीकत में बुखार ना हो, उसको कहते हैं इनडिस्पोजिशन। एक और चीज़, ड्रग प्रूविंग बहुत अहम है। 4 तरीके हैं ड्रग प्रूविंग के। नंबर 1 है रैशनल ड्रग प्रूविंग। वो ड्रग प्रूविंग है
जो कि इंसानों पर होती है और होम्योपैथिक में होती है। एक होती है सीडो रैशनल जो कि जानवरों पर होती है, एक होती है एम्पेरिकल, इसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल। फॉर एग्जांपल एक हमारी दवाई है ब्लाटा ओरिएंटालिस जो कि कॉकरोच से बनती है। ये कैसे वजूद में आई कि एक चाय में जो है वो कॉकरोच गलती से जो है वो गिर गया, चाय को उबाला गया, तो जब चाय किसी ने पी तो उसकी जो है वो एस्थमा ठीक हो गया। फिर ये पता चला कि भाई उसने ठीक किया ब्लाटा ने, तो फिर उसकी दवा बन गई। तो ये कहलाती है एक्सीडेंटल ड्रग प्रूविंग एम्पेरिकल। और एक आखिरी है वो है आपकी जो है वो क्लिनिकल ड्रग प्रूविंग। फॉर एग्जांपल ब्रायोनिया अल्बा के मेन सिम्टम क्या है कि उसमें ड्राइनेस है, लेकिन जब क्लिनिकली ब्रायोनिया को दिया गया तो ये देखा गया कि ब्रायोनिया ने ओडिमा भी ठीक किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको बातें समझ में आई तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कोई सवालात और हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। शुक्रिया।